So under the phases of group development, first phase is initial or orientation phase, second is middle or working phase, and the third is final or termination phase. इनिशियल और ओरिएंटेशन फेज में इंट्रोडक्शन होता है ग्रुप मेंबर्स का, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया जाता है, टॉपिक क्या है, किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, क्या क्या गोल्स होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, वो उस पर फोकस किया जाता है। और जो ग्रुप थेरेपिस्ट है, जो वहाँ पे थेरेपिस्ट ट्रेंड पर्सन है, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सबको प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मिडिल फेज और वर्किंग फेज में मेन जो इंटरवेंशन पार्ट है, मेन एक्टिविटीज वो होती हैं, यानी कि इंटरैक्शन, डिस्कशन, देन उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड उनको सजेशंस मिलते हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें ही जिन पेशेंट जो ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते, सोशलाइज नहीं होते, उनको सोशलाइजेशन करना बताया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं अगर कोई पेशेंट इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा है, आप उसको इनकरेज करते हैं, वो अगर फिर इनिशिएटिव लेके अगर बोलता है तो आप ये चीज़ देखते हैं कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, किस तरीके से सिटिंग पोजीशन में। तो छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करके उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। देन इस टाइम पे जो ग्रुप थेरेपिस्ट है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा कि जो ग्रुप कोहेसिवनेस है वो भी मेंटेन रहे, यानी कि ग्रुप अच्छे से एक साथ मिलके काम करे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बीच बीच में आप जब सीरियस मोड में जा रहा है तो आप बीच बीच में जोक्स वगैरह भी क्रैक कर सकते हैं, ताकि एक लाइव आप बोल सकते हैं या लाइट एनवायरनमेंट बना रहे। फेज थर्ड है आपका फाइनल और टर्मिनेशन फेज। अब ग्रुप की जो गोल थे वो अचीव हुए नहीं हुए, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या क्या कमी रह गई थी, शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या थी, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करके और जो पेशेंट्स हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है इन द टर्मिनेशन फेज। सो दीज आर द फेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। नेक्स्ट विल डिस्कस थेरेपेटिक फैक्टर्स। तो जब भी हम ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व होते हैं तो ये थेरेपेटिक फैक्टर्स वहाँ पे पेशेंट की ट्रीटमेंट को या पर्सनैलिटी को चेंज करने में हेल्प करते हैं फैक्टर्स। जैसे कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, शेयरिंग, परसेप्शन, एक्सपीरियंसेस, है ना, वो अपने सब पेशेंट्स अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो उन्हें फील होता है कि हम कुछ अलग नहीं है, बाकी के लोग भी इस तरीके से फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे पेशेंट से सुनना कहीं ना कहीं से उनको रीअश्योरेंस देता है। नेक्स्ट, सपोर्ट मिलता है एक दूसरे का, तो वो भी थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, अच्छा फील करता है पेशेंट। सोशलाइजेशन हम करवा रहे हैं, अभी हमने बोला था कि आप उसको आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके से बैठना है, आप वो चीज़ें बता रहे हैं, तो पेशेंट जो है, जो मेंबर है, सोशलाइज होता है। देन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप किसी को डायरेक्ट करके बोल सकते हैं, देखिए वो कैसे बैठा है ना, तो ग्रुप मेंबर्स में से किसी को एक को आप बोल दोगे कि इमिटेट करे, उस तरीके से सीखे, उसको देख के सीखे। देन इंटरपर्सनल लर्निंग मिलती है, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सुन के जो डिफ़िकल्टीज है रिलेशनशिप में उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन के थ्रू क्या करता है, इंडिविजुअल लर्न करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स, थेरेपेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट विल सी टेक्निक्स यूजफुल इन ग्रुप थेरेपी। ये टेक्निक्स हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं अंडर द कम्युनिकेशन टेक्निक, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग और रिवॉर्डिंग कमेंट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स। अगर ग्रुप मेंबर्स इनिशिएटिव लेके अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपने व्यूज बता रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, कमेंट करेंगे ग्रुप मेंबर्स को। देन asking for group reaction to one member's statement। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी ग्रुप में से किसी भी एक पर्सन ने, एक मेंबर ने कुछ भी चीज़ बोली, तो आप बाकियों से उसके क्वेश्चन या कुछ उसके स्टेटमेंट के लिए रिएक्शन पूछ सकते हैं कि आप क्या फील करते हैं, क्या हुआ होगा। नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन टू वन मेंबर स्टेटमेंट। अभी आपने क्या ग्रुप से पूछा रिएक्शन, अब आप पूछ रहे हैं
किसी एक इंडिविजुअल से। तो आप ये बीच बीच में यूज़ कर सकते हो। कभी आपने एक पर्सन ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया, आपने सबसे पूछा एक एक करके, या फिर आप कर सकते हो किसी एक से ही पूछा। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो। देन पॉइंटिंग आउट एनी शेयर्ड फीलिंग्स विद इन द ग्रुप। तो जितनी फीलिंग्स शेयर्ड हुई है, आपने सबको बोला अपने अपने फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस बताओ, आप किसी एक पे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। किसी पॉइंट आउट करने का मतलब है आप उस बात पे फोकस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा और डिटेल में पता कर सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिससे बाकी पेशेंट्स को या बाकी जो मेंबर्स हैं उनको हेल्प मिल सकती है। समराइजिंग वेरियस पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन। तो जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन जिन पॉइंट से पेशेंट्स या मेंबर्स को हेल्प मिल सकती है बाद में, जिस जो गोल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आप उनको लास्ट में फिर सेशन के समराइज भी करेंगे। सो दीज आर द टेक्निक्स यूजफुल इन ग्रुप थेरेपी। Next, we'll see role of nurse in group therapy. First is participates in group situation. तो आपने देखा यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के जो नर्स है वो ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फैसिलिटेटर की तरह सबको इनकरेज करती है, सबको बताती है क्या करना है, डायरेक्ट करती है, हेल्प करती है। तो पार्टिसिपेट इन ग्रुप सिचुएशन। देन लीड टास्क ग्रुप टू क्रिएट पॉलिसी। तो आप एक्टिविटी जो वर्किंग फेज था वहाँ पे आपके डिपेंड करता है गोल पे, जो आपने गोल प्लान किया। तो अगर आप पॉलिसीज वगैरह कुछ ऐसे रूल्स है, पॉलिसीज सिर्फ यहाँ पे पॉलिसी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, रूल्स मैनर्स वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उसमें लीड कर सकते हैं मेंबर्स को। देन डिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू द पेशेंट्स क्लाइंट्स। कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रोसीजर है, नॉर्मल एक बिहेवियर हो सकता है, तो वो किस तरीके से करना है वो भी आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, या आप प्रोसीजर या फेजेस को ही कैसे परफॉर्म करना है वो चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, ग्रुप के मेंबर्स को। देन प्लान क्लाइंट केयर। अब आपने पूरी थेरेपी कर दी, आपने लास्ट में फीडबैक भी लिया, फिर कुछ चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व की, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, क्लाइंट के किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे अभी रहता है ज़्यादा फोकस करना, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करेंगे। सो दीज आर द रोल ऑफ नर्स in the group therapy. So here we have completed the topic, that is group therapy. Thank you.